बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल बिहार दौरे पर आए थे। दरअसल बिहार में बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र जी की 100वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा कल पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया गया और एक बार फिर से जेपी नड्डा अपने पुराने अंदाज में नजर आए। मंच से नीतीश तेजस्वी की सरकार को उन्होंने खूब घेरा। जो तीखा हमला है वो किया गया। जो कार्यक्रम है वो पहले से तय थे, लेकिन इस बीच एक रोचक तस्वीर भी जेपी नड्डा की निकलकर सामने आई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में अब चर्चाएं तेज हो गई। दरअसल आपको बता दें कि अचानक से ही जेपी नड्डा जब अपने काफिले को रोक करके बीजेपी के पुराने नेता सीपी ठाकुर से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। जी हां, आपको बता दें कि जेपी नड्डा अपने काफिले को बीच रास्ते में ही रोक करके सीपी ठाकुर से उन्होंने मुलाकात की। करीब आधे घंटे की मुलाकात जो है वो दोनों नेताओं के बीच हुई और कई तस्वीरें जो है, बेहद ही खास तस्वीरें जो है वो भी निकलकर सामने आई। इसको लेकर के अब खूब आप कह सकते हैं कि सियासत हो रही है और राजनीति तेज हो गई, क्योंकि अचानक से जेपी नड्डा जो तय कार्यक्रम उनका पहले से था उस बीच वो सीपी ठाकुर से मिलने चले जाते हैं, जिसके बाद अब जो राजनीतिक जानकार है वो इसके कई मायने निकालते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब बापू सभागार में कैलाशपति मिश्र की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर वापस लौट रहे थे, इसी दौरान अचानक से वो पार्टी के पुराने नेता सीपी ठाकुर से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए। यहाँ करीब 20 मिनट तक रुके और सीपी ठाकुर से मुलाकात कर उनका हाल जाना। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने इसे महज एक औपचारिक मुलाकात और आत्मीय भेंट बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारे में इस मुलाकात के अलग ही मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल राजनीतिक जानकारों की अगर माने तो उनका कहना है कि जेपी नड्डा जब दिल्ली से निकले थे तो उन्होंने तय कर लिया था कि इस दफा वे बिहार में जाकर भूमिहार समाज के तमाम उन बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे जिन्हें यह समाज राजनीतिक तौर पर अपना आदर्श और गार्जियन मानती है। जेपी नड्डा भूमिहार समाज से आने वाले कैलाशपति मिश्र की जयंती में गए और उनके संघर्ष की चर्चा कर बतलाया कि कैसे यह समाज बीजेपी के लिए शुरुआती दौर से ही तत्पर रही है। वहीं सीपी ठाकुर से मुलाकात कर इस समाज को एक और आदेश दिया कि नड्डा के दिल में कहीं ना कहीं इस समाज के नेताओं के प्रति काफी सम्मान है। वहीं इसके साथ ही भाजपा इस समाज को अपना मूल मतदाता भी मानती है। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बोचहा उपचुनाव में भाजपा से भूमिहार समाज की काफी नाराजगी हो गई थी और यही वजह रही थी कि यह चुनाव भाजपा के लिए काफी कठिन रहे और उसे हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने भूमिहार समाज को साधने के लिए मूल रूप से भूमिहार समाज के नेताओं को अपनी पार्टी से टिकट दिया और सार्वजनिक मन से यह बयान दिया कि भूमिहार का चूड़ा और यादव जी की दही यदि एक साथ हो जाए तो फिर बिहार में तेजी से विकास होगा। इसके बाद भाजपा से नाराज इस समाज के वोटर राजद में अपनी उम्मीद तलाशने लगे, लेकिन यह बात देर से ही सही भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को समझ में आई और अब जब लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा तो फिर भाजपा अपने इस मूल वोटर के साथ लाने के लिए, उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए समाज के दो बड़े नेता के जरिए उन्हें मनाने में जुटी है। यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में स्वर्ण समाज का वोट सत्ता की कुर्सी तय करने का एक मुख्य हिस्सा माना जाता है। इस समाज की नाराजगी होती है तो भाजपा को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि भूमिहार समाज का वोट शुरुआती दौर से ही भाजपा के साथ रहा है। पिछले कुछ दिनों से इस समाज के भी लोग भाजपा से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में अब भाजपा केंद्रीय नेतृत्व में यह तय कर लिया है कि जल्द से जल्द इस नाराजगी को दूर किया जाए, वापस से इस मजबूत वोट बैंक को साथ लाया जाए। जिसके बाद ऐसे में जब जेपी नड्डा बिहार पहुंचे तो उन्होंने सीपी ठाकुर से मुलाकात करना काफी मुनासिब समझा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए, तमाम बड़े अपडेट्स के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।